नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है, स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मध्यकाल के महत्वपूर्ण कवि, जिन्हें हम रीतिकालीन या उत्तर मध्यकालीन कवि के रूप में जानते हैं, जो कि रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिहारी लाल, जो अपने दोहों के कारण, अपनी कविता के वैशिष्ट्य के कारण, अपनी बहुज्ञता के कारण, अपने मुक्तक काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करने के कारण, दोहों की अद्भुत अभिव्यक्ति के कारण उनकी एक पहचान, एक विशिष्ट पहचान बनती है। बहुत से कथन बिहारी की कविता के संदर्भ में, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर, या गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में, या वाग विदग्धता के विलक्षण कवि के रूप में बिहारी की चर्चा होती है। ब्रजभाषा और युगीन भाषा बोलियों, भाषा की शब्द संपदा, इन सब का अद्भुत ज्ञान बिहारी के पास रहा है। फारसी, उर्दू, अरबी, उस यथा अपेक्षा वो शब्दों का चयन, इजाफा शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग वो अपनी कविता में करते हैं। ऐसे बहुत से अरबी फारसी के शब्दों का, पंजाबी के शब्दों का, अवधी, भोजपुरी, मैथिली या ब्रजभाषा, इन सब का एक रचनात्मक संगम उनकी कविता में देखने को मिलता है। चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, यह तो बिहारी की कविता की विशेषता है ही, लेकिन साथ साथ ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, श्लिष्ट प्रयोग, ये सब भी बिहारी को रीति कविता में, रीति सिद्ध कविता में एक अलग स्थान प्रदान करते हैं। बिहारी के दोहे न केवल सार्थक हैं, विशिष्ट अर्थ के द्योतक हैं, बहुत शीघ्र कंठस्थ भी होते हैं। उनमें उनके शास्त्रज्ञ होने का प्रमाण भी मिलता है। मध्यकालीन कविता की विषय वस्तु के वैविध्य को आत्मसात करने की कलात्मक क्षमता, इसका बोध भी उनकी कविता से होता है। भक्तिकाल और रीतिकाल के विषय वैविध्य को बिहारी ने एक ही रचना में, बिहारी सतसई में, बखूबी उद्घाटित किया है। इस तरह मध्यकाल के अधिकांश कवि, चाहे वो भक्तिकाल या रीतिकाल के हों, तुलसी तो कहते ही हैं नाना पुराण निगम आगम, उन सबको पढ़ा है उन्होंने, उनका मंथन किया है, आत्मचिंतन किया है, और रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ वो लिखते हैं। तो रामकाव्य परंपरा हो या सूफी काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा हो या कृष्ण काव्य परंपरा, और इसी तरह रीतिकाल के कवि, चाहे वो रीति कवि हों, रीति सिद्ध हों, रीति मुक्त हों या रीति इतर हों, ये सब कवि अवसरानुकूल अपने अध्ययन को, अपनी ज्ञान परंपरा को और पारंपरिक साहित्य, वो चाहे नीति साहित्य हो, भक्ति साहित्य हो, धर्म साहित्य हो, अध्यात्म साहित्य हो, योग साहित्य हो, शास्त्र हो, काव्य शास्त्र हो, इन सब का जो गहन गंभीर चिंतन मनन अध्ययन इन कवियों ने किया है, अपेक्षा अनुसार, संदर्भ अनुसार, सादृश्य के रूप में, उदाहरण के रूप में, वो उनका बखूबी रचनात्मक प्रयोग भी करते हैं। इससे यह पता लगता है कि भले ही वो दरबारी कवि हों,
दरबार आश्रित हों, राजाश्रित हों, तो भी उनकी वह जो अध्ययन वृत्ति है, वह जो मनन चिंतन की वृत्ति है, वह उनकी कविता में प्रतिबिंबित होती है। कविवर बिहारी लाल ने भी अपने दोहों में, बिहारी सतसई के 716 दोहे जिन्हें हम प्रामाणिक दोहों के रूप में देखते हैं, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जिसका संपादन किया, और रत्नाकर जी हम जानते हैं कि ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान कवि हैं, रचनाकार हैं। उद्धव शतक से उन्होंने अपनी भाषा संबंधी सूझबूझ का परिचय भी दिया है, और भी बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी। तो उन्होंने ये जो टीका बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर के रूप में प्रस्तुत की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक टीका के रूप में उसे देखा जाता है। तो रत्नाकर जी ने भी बिहारी के दोहों के एकाधिक अर्थ जब उद्घाटित किए, शब्दों के श्लिष्ट सौंदर्य को जब खोलना प्रारंभ किया, उनके पुरा ज्ञान, पुरा आख्यान, इन पौराणिक कथानकों को लेकर, चरित्रों को लेकर अपने दोहों में जिस प्रकार की रचनात्मकता से उनका प्रयोग किया गया, उसको भी उद्घाटित किया। वास्तव में बिहारी ने पौराणिक साहित्य का, औपनिषदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का, योग का, अध्यात्म का, भक्ति का, समकालीन जो संप्रदाय थे, चाहे वो शाक्त संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, शैव संप्रदाय था, संगीत की परंपरा थी, उन सब का जो गहन गंभीर अध्ययन था, उनका रचनात्मक उपयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। कहीं इतिहास उनकी कविता में झांकता है। इसलिए जो प्रवृत्तियां बिहारी की कविता की हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो प्रशस्ति हो, यशोगान हो, सौंदर्य चेतना हो, भक्ति भावना हो, नैतिकता का बखान हो, इन सब को ध्यान में रखें तो हम देख सकते हैं कि वास्तव में बिहारी को ईश्वर ने एक विलक्षण रचना धर्मिता प्रदान की है। इसीलिए हम उसे दई नई या रीति के रूप में देखते हैं। एक स्थान पर वो लिखते हैं, योदल काले बलक तैं तैं जैसा ही भुवाल, उधर अघासुर के परे ज्यों हरि गाई गोवाल। राजा जयसिंह, जो कि जयपुर की स्थापना जिन्होंने की थी राजस्थान में, वो राजा जयसिंह जो बड़े भारी योद्धा भी हैं, प्रजापालक भी हैं, सौंदर्य चेता भी हैं, उन्हीं राजा को, जिनको बिहारी कवि ने एक प्रकार से चेतावनी दी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधे आगे कौन हवाल। उस राजा जयसिंह को जहां कभी वो इंद्र के समान, कामदेव के समान मोहक, आकर्षक, प्रभावशाली, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर आदि रूपों में देखते हैं, चित्रण करते हैं, उसकी वीरता का बखान भी करते हैं। ये राज प्रशस्ति जो है, ये कोई कोरी वायवी प्रशस्ति नहीं है। उन्होंने राजा जयसिंह को तलवार के धनी राजा के रूप में भी देखा है। योदल काड़े बलख ते, बलख जो है वो एक स्थान है, अफगानिस्तान का एक प्रांत। वहां जो देश के वासी, नगर के वासी जो फंस गए थे, उनको वहां से निकाल कर लाने का काम राजा जयसिंह ने एक शासक के रूप में किया। तो अपने दल को, अपनी सेना के लोगों को जो किसी कारण से वहां बलख में फंस गए थे, उनको निकालकर बखूबी वो ले आए। इसकी तुलना करते हुए वो कहते हैं,
उदर अघासुर के परे ज्यों जैसे हरि गाई ग्वाल। अघासुर ने जिस तरह से, अघासुर एक दानव है जिसने ब्रज प्रदेश के, मथुरा वृंदावन के ग्वालों को, ग्वाल गायों को निगल गया था जो, तो वैसे ही जैसे कृष्ण अघासुर के उदर में, पेट में पड़ी हुई गायों और ग्वालों को बखूबी निकाल लाए, उसका संहार कर दिया अघासुर का, और उसके पेट से उन सबको निकाल के उनकी रक्षा की, ठीक ऐसे ही राजा जयसिंह ने भी अफगानिस्तान के उस शहर में, जिसे बलख कहा गया, वहां से उन्हें निकाला। ऐसे ही जैसे कृष्ण ने अघासुर के उदर से, पेट से गाय और ग्वालों को निकाल लिया था। तो इस प्रकार के सादृश्य से, उदाहरण से, उपमान से कवि अपनी सूझबूझ का, अपनी अध्ययनशीलता का, अपने पूरा साहित्य विषय ज्ञान का परिचय भी देता है। एक जगह लिखते हैं बिहारी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये जो चित्त है, हृदय है, ये अनुरागी है। ये जो अनुराग है, जिसे प्रेम कहते हैं, ये भगवत प्रेम है। इसे भगवत भक्ति भी कहा गया। तो ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति, उस सर्वव्यापी सत्ता के प्रति जो अनुराग है, उसकी गति कोई समझ नहीं सकता। जैसे मीरा कहती, घायल की गति घायल जाने। तो भक्त की मन स्थिति, भगवत भक्ति के सुखद आनंद का बोध, उसकी अनुभूति, ये दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। जैसे कहते हैं, जिसने प्रेम किया है वही जानता है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की लहरें क्या होती हैं। तो ये जो भगवत प्रेम है, ये जो भगवत भक्ति है, इसकी गति कोई अन्य जिसने कभी भक्ति नहीं की, प्रेम नहीं किया, वो नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम में श्लेष है, श्याम माने कृष्ण भी है, श्याम माने श्यामल, सांवला, काला भी है। चमत्कारी कवि हैं बिहारी, अभिव्यक्ति कौशल अद्भुत है। अनेक स्थलों पर विरोध का बड़ा विलक्षण चमत्कार भी है। जैसे जैसे किसी वस्त्र को श्याम रंग में डुबोते हैं, काले रंग में डुबोते हैं, वैसे वैसे वो और उज्जवल और प्रकाशित होता जाता है। ये कैसे संभव है कि काले रंग में डुबोए और श्वेत हो जाए, उज्जवल हो जाए? तो बिहारी की जो गहन गंभीर सूझबूझ है, वो कहते हैं कि भगवत भक्ति में इस चित्त को, चित्त रूपी वस्त्र को जब जब और जितनी बार डुबोते हैं, तो इस चित्त पर आच्छादित कालुष्य, मैल, ये धुलता जाता है, यानी ये उज्जवल होता जाता है। तो ये भगवत भक्ति का प्रताप है, उनके प्रेम की अनुकंपा है। इसलिए बिहारी भक्त कवियों में भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। श्रृंगार काल के, रीतिकाल के कवि होकर भी भक्ति की अनुभूति का जो मर्म है, उसे वो बखूबी व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल की कविता में ऊहात्मकता भी है, वायवी कल्पना भी है, कल्पना का अतिरेक भी है। जब सौंदर्य की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो संयोग और वियोग की बात भी करते हैं। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के विरह में क्षीण काय हो गई है, दुबली पतली हो गई है।
और इतनी क्षीणकाय हो गई है कि श्वास का यह जो क्रम है आरोह और अवरोह का, सांस ऊपर खींचना और सांस बाहर छोड़ना, योग क्रिया में इसका विशेष महत्व है। तो नायिका क्षीण काय हो गई है, विरह में, वियोग में, प्रियतम की प्रतीक्षा में दग्ध है। तो सखी कहती है इत आवत चली जाति उत, विरह में, वियोग में इतनी क्षीण काय, इतनी कमजोर हो गई है, अशक्त हो गई है नायिका कि जब श्वास ऊपर लेती है, खींचती है, तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और जब श्वास छोड़ती है तो 6-7 हाथ उधर सामने की तरफ चली जाती है। यानी श्वास लेने की क्रिया से ही देह का यह पेंडुलम बनना, 6-7 हाथ इधर और 6-7 हाथ उधर चले जाना, ये है तो अतिशयोक्ति, लेकिन कवि की कल्पना में जो सौंदर्य है, क्योंकि वो इस कमजोर देह और शरीर को इससे बेहतर ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सकता था, इसलिए कहता कि इधर इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, 6-7 हाथ आगे या 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। ऐसी विरहिणी, विरह से दग्ध नायिका चढ़ी हिंडोरे सी रहे, ऐसा लग रहा है जैसे हिंडोले पर, झूले पर बैठी है, लगी उस आसन साथ, और श्वास के कारण वह उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है, वो ऐसा लगता है जैसे हिंडोले पर झूले ले रहा है, झूल रहा है, कभी इधर और कभी उधर। अब ये कल्पना सौंदर्य भी है। तो कहीं इतिहास का, कहीं पुराख्यानों का, कहीं पुरा ग्रंथों का, महाभारत, रामायण, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, युद्ध शास्त्र आदि से, खगोल शास्त्र आदि से स्रोत लेता है कवि, और कहीं नितांत मौलिक और सृजनशील कल्पना का उपयोग करता है। इसी तरह इतिहास के प्रसंगों को ध्यान में रखकर ऐतिहासिकता की महत्ता को रेखांकित करते हुए राजा जयसिंह के प्रताप या यश की प्रशंसा कवि करता है। घर घर तुरुकनी हिंदुवनी देति असीस सराही, पतिन राखी चादर चुरी तै राखी जह साई। राजा जयसिंह अपने समाज के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, राष्ट्रवासियों के प्रति बहुत दायित्व का निर्वाह करते हुए अपनी गंभीरता का परिचय देते हैं। इसलिए बिहारी कवि राजा जयसिंह को संबोधित एक प्रकार से करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, हे राजा, आपको प्रत्येक घर घर में तुर्क स्त्रियां, जो तुर्की राजाओं की स्त्रियां हैं, तथा हिंदू स्त्रियां भाग्यमय होने का, मंगलमय होने का शुभाशीष दे रही हैं। यानी तुर्की स्त्रियां भी आशीर्वाद दे रही हैं और हिंदू स्त्रियां भी दे रही हैं। ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपने उनके पतियों की रक्षा करके उनकी चादर और उनकी चूड़ियां बचा ली हैं। राजा जयसिंह जितने बड़े योद्धा थे, शत्रु के लिए जितने कर्कश और कठोर थे, हृदय से उतने उदार भी थे। स्त्रियों के प्रति, मुगल शासकों, तुर्कों की बेगमों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं था। स्त्री का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि था।
इसलिए राजा जयसिंह का आचरण, उसका व्यवहार, उसको भी कवि बड़ी बारीकी से अपनी कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। पूस मास सुनि सखिन पे साई होत सवार, गही कर बीन प्रवीण तीय राग्यो राग मल्हार। मध्यकाल की कविता में सभी कवियों ने लगभग राग रागिनियों का रचनात्मक उपयोग किया है। वो संगीत के मर्मज्ञ हैं। कबीर, मीरा, सूर, तुलसी आदि ये सब कवि जो स्वतंत्र रूप से मुक्तक रूप में लिख रहे हैं या प्रबंध में, वो कवित्व हों, सवैये हों, पद हों, छंदों का, राग रागिनियों का, आरोह अवरोह का, इन सब का रचनात्मक उपयोग वो अपनी कविता में करते चलते हैं। इस दोहे में कविवर बिहारी लाल ने अपने संगीतज्ञ होने का, संगीत की जानकारी होने का भी प्रमाण दिया है। पूस के महीने में सखियों से यह सुना कि प्रियतम जो है वो परदेश गमन कर रहा है, सवारी पर बैठकर जा रहा है, तो नायिका विचलित हो गई, विकल हो गई। गही कर बीन प्रवीणती है, उसने अपनी प्रवीणता का, अपने चातुर्य का परिचय दिया, वीणा उठाई और राग मल्हार गाना शुरू कर दिया। क्योंकि राग मल्हार गाने से बारिश हो जाती है, और बारिश अगर हो गई तो प्रियतम पूस के माह में परदेश गमन या विदेश गमन नहीं कर पाएगा। क्योंकि वर्षा ऋतु में परदेश या विदेश गमन वर्जित था। हमारे यहां उसी परंपरा का निर्वाह किया। तो इससे यह भी पता लगता है कि राग मल्हार गाने से, राग दीपक गाने से या दूसरे कविता के राग निबद्ध करने वाले रागों से न केवल श्रवण सौंदर्य, श्रवण सुख पैदा होता है, तो उसकी अपनी एक सार्थकता भी है। एक अन्य स्थल पर कवि बिहारी लिखते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए जग उही पाए बोराए। तो ये जो कनक और कनक है, कनक शब्द का एक अर्थ सोना होता है, एक शब्द धतूरा भी होता है। तो ये जो चमत्कार है, शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ भिन्न हुआ, इसको यमक अलंकार का एक बड़ा सुंदर उदाहरण माना जाता है, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द आए और उसके दो अर्थ हो या तीन अर्थ हो, वहां श्लिष्ट होता है, श्लेष अलंकार। तो यहां यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए बिहारी कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुना। सोना जो है, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा उपासना करने के लिए अर्पित किया जाता है। तो सोना जो है वो धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादक होता है। धतूरा मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, लेकिन सोना तो उससे भी 100 गुना अधिक मादक होता है। क्यों? क्योंकि ई खाए बोराए जग, कि इसको, उसको तो, यानी धतूरे को तो खाने से नशा होता है, काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन सोने को तो प्राप्त करते ही व्यक्ति, मनुष्य बौरा जाता है, पगला जाता है। इसका अर्थ है कि सोना अधिक नशीला पदार्थ है, घातक पदार्थ है, तो हमें उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। संस्कृत साहित्य के अनेक नीति ग्रंथों का गहन अध्ययन बिहारी ने किया है, जिसका संकेत वो आगे चलकर देते भी हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि बिहारी का जो जीवन अनुभव है, जीवन दृष्टि है, जो उपलब्ध साहित्य में पुराख्यानों की समझ है, उन सब का परिचय हमें इस रचना में मिलता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ
विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।